Hello traders, welcome again to the channel. I am Joydeep and back with a new learning video. Sharp Turn Entry Model, जो कि आपको मार्केट के शार्प रिवर्सल्स पर एंट्रीज लेने में हेल्प करता है, जिससे आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स और भी प्रिसाइज हो सकते हैं. सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस के शार्प टर्न एंट्री क्या है एंड इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है. देन हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ शार्प टर्न को कैसे अलाइन करके एक सॉलिड ट्रेडिंग सेटअप हम क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद टॉप डाउन अप्रोच के साथ हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करें एंड देन फाइनली रिस्क मैनेजमेंट कैसे हमें करना है. तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. सो बेसिकली शार्प टर्न एक ऐसा पॉइंट होता है जहां प्राइस अपने डायरेक्शन में सडन रिवर्सल करता है, मोस्टली लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद एंड फेयर वैल्यू गैप के साथ. प्राइस एक फेयर वैल्यू गैप के साथ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे पर इन होता है फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर, देन ऑपोजिट डायरेक्शन पर एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके आउट होता है टू शो द रियल इंटेंशन ऑफ द मार्केट. अभी पीडी एरेस एक ऐसे प्राइस लेवल है जहां हायर टाइम फ्रेम पर हम प्राइस रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्विंग हाई और स्विंग लोस और फेयर वैल्यू गैप ऑन द हायर टाइम फ्रेम. इन अदर वर्ड्स, आपको सिर्फ चेक करना है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के साथ हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे पर एंटर करने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके शार्प रिजेक्शन दिखा रहा है या नहीं. बस इतना काफी है एक हाई प्रोबेबल ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए. अब बात करते हैं कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ शार्प टर्न को अलाइन कर सकते हो. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले मंथली, वीकली या डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस का कंटेक्स्ट और बायस डिसाइड करना है. देन स्टेप बाय स्टेप लोअर टाइम फ्रेम्स पर मूव करके स्टॉप हंट होने के बाद शार्प टर्न को आइडेंटिफाई करके एक हाई प्रोबेबल एंट्री एग्जीक्यूट करना है. अभी शार्प टर्न एंट्रीज या कोई भी पावरफुल एंट्री मॉडल के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं. सो याद रखें कि आपका ट्रेड्स लाइक एंट्री एंड एग्जिट विद इन कंटेक्स्ट होना चाहिए एंड आपको एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करना है, जो कि एटलीस्ट 2 RR होना जरूरी है. एंड हमेशा कोई भी ट्रेड में अपने अकाउंट का 1 to 2% ही रिस्क ले, उससे ज्यादा नहीं. बेसिकली रिस्क को हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर रखे और इम्पल्सिव ट्रेड से बचे. याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है. सो अभी हम हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर, लेकिन इससे पहले अगर आप एक सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी और फॉरेक्स जैसे मार्केट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख सकते हैं. ये प्रोग्राम आपको ट्रेडिंग के हर एक एस्पेक्ट को मास्टर करने में हेल्प करता है ताकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बन सको. तो अभी अगर चार्ट पे वापस लौटते हैं, देन यहाँ पे हमें हायर टाइम फ्रेम लाइक मंथली, वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे हमारा पीडी एरे डिसाइड करना है. जैसे कि हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे है तो पीडी एरे मतलब हायर टाइम फ्रेम बायस को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है. तो हायर टाइम फ्रेम बायस कैसे आइडेंटिफाई करें? सिंपली हायर टाइम फ्रेम बायस हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप हो सकता है या स्विंग पॉइंट्स हो सकता है. जैसे कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप हमें दिख रहा है. अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हमारा जो शार्प टर्न एंट्री है वो फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे. अगर हम इंडियन मार्केट में है तो ऑब्वियसली हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम होगा जहां पे हम शार्प टर्न एंट्री आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे वो है 15 मिनट. लेकिन फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट के केस में डेली टाइम फ्रेम से आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर मूव करना है. तो अगर हम 15 मिनट पर मूव करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाया जाए तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो डेली का पीडी एरे था इस लेवल पे अप्रोच करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया. ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया. जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम पीडी एरे यानी कि डेली फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच कर रहा है तब हायर साइड पे रिटेलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है. देन मार्केट तुरंत ही एक लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया इस लेवल पे. ठीक है, इस लेवल पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद मार्केट ने क्या किया, क्विकली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया. ये हमारे लिए एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है. तो इसी बियरिश फेयर वैल्यू गैप में आपको एंट्री लेना है. लेकिन एंट्री लेने से पहले आपको ये भी देखना है जो आपका एक्सपेंशन कैंडल है वो एक अच्छा खासा एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए. फेयर वैल्यू गैप एक 3 कैंडल पैटर्न है
जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखना है। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल एंड ये थर्ड कैंडल, एंड ये जो सेकंड कैंडल है हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें दिख रहा है जो मिड कैंडल है। देन हम इसमें जो फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। अभी एंट्री लेने के बाद हमें रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। ऑब्वियसली बात है कि डेली टाइम फ्रेम का जो लो था वो हमारे लिए मैक्सिमम टारगेट हो सकता है, लेकिन हमें उतना भी ज्यादा टारगेट नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपना जो मिनिमम रिस्क रिवार्ड है 1:2 या 1:3 मेंटेन करके चलना है। सो अगर हम यहाँ से एंट्री लेने की ट्राई करें तो ऑब्वियसली ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके ऊपर ही हमारा एंट्री हो जाएगा, एंड स्टॉप लॉस ये बॉडी तक हम रखेंगे। आप चाहे तो विक तक भी रख सकते हैं। एंड हमारा टारगेट क्या है, 1:2 या 1:3। तो ये जो लो पॉइंट्स दिख रहे हैं तो यहाँ तक ही हम टारगेट रख सकते हैं। बहुत ही सेफ टारगेट होगा हमारे लिए, जो कि 1:2.7 से भी ज्यादा हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेड को अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत ही क्विकली एंड इजीली अपना जो टारगेट है वो अचीव करके हमें दे दिया। तो ऐसे ही आपको शार्प टर्न एंट्री लेना है, जहां पे पहले हमें अपना हायर टाइम फ्रेम बायस डिसाइड करना है, जैसे कि फेयर वैल्यू गैप या स्विंग हाई एंड लो, एंड उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक स्टॉप हंट होने के बाद हमें शार्प टर्न एंट्री देखना है। शार्प टर्न एंट्री का मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए जो था, मतलब डेली का जो पीडीआरए था हमारे पास जो कि फेयर वैल्यू गैप है, वहां पे एक फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस अप्रोच करेगा एंड एक न्यू फेयर वैल्यू गैप के साथ प्राइस वहां से रिजेक्ट करेगा। तो वहां पे ही हमारा एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जो एक्सपेंशन कैंडल है, जो मिड कैंडल है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। बस इतना सा ही रूल आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर हम एसबीआई के चार्ट को देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे क्लियरली हमें फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहा है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि एज ए हायर टाइम फ्रेम बायस काम कर सकता है। मतलब एक कंटेक्स्ट है जहाँ से हम ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा, मतलब मैक्सिमम टारगेट होगा हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो ये हाई होगा। ठीक है, तो मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप है एंड ये जो हाई है, ये एरिया को ही हम कंटेक्स्ट बोलते हैं। मतलब हमारा जो एंट्री है वो कंटेक्स्ट एरिया के अंदर ही हमें एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच किया है हायर टाइम फ्रेम पर। इसी सेम चीज को अगर आप 15 मिनट पे जाके देखोगे तो 15 मिनट पे आपको क्लियरली कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहां से प्राइस अपना जो शार्प टर्न है वो क्रिएट किया है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिंपली ये जो लो है, मतलब ये हायर टाइम फ्रेम का कैंडल अगर आप देखोगे तो ये डेली कैंडल का लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे। तो ये जो लो है, इस लो के स्विप होने का आपको वेट करना है। देन आपका जो हायर टाइम फ्रेम बायस है यहाँ तक आपको एज ए टारगेट के लिए सोचना है। तो अगर हम इसे 15 मिनट पे जाके फिर से देखते हैं, एंड ये जो लो है, ये लो स्वीप होने के बाद हमें देखना होगा कि शार्प टर्न क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने ये जो प्रीवियस लो था इसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझाऊं तो ये जो लो था, मतलब डेली टाइम फ्रेम का जो लो था, इसको मार्केट ने स्वीप किया, एंड स्वीप करने के बाद क्लियरली यहाँ पे शार्प टर्न क्रिएट किया। कैसे? क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। आपको सही से दिखाऊं तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है एंड यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन गया। तो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए पे एंटर किया, जैसे कि डेली का फेयर वैल्यू गैप था एंड प्रीवियस डे कैंडल का लो भी था। तो दोनों को ही मार्केट ने जब स्वीप किया तो हमारे पास क्या था, एक डेली का फेयर वैल्यू गैप एंड प्रीवियस डे का लो, दोनों ही एज ए पीडीआरए हमारे पास काम कर सकता है। एंड ये जो पीडीआरए था, मतलब फेयर वैल्यू गैप एंड जो डेली का लो था प्रीवियस डे का, उन दोनों पीडीआरए को अप्रोच करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप, देन एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल के साथ बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। मतलब यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप हंट किया, उसके बाद एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप एंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एंड जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है उसका जो मिड कैंडल है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला। तो यहाँ से हम क्लियरली एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एंट्री होता। इस कैंडल के जो बॉडी है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते या फिर वीक पे भी रख सकते हैं, वो स्टॉप लॉस साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड टारगेट हम मैक्सिमम यहाँ तक रख सकते हैं, एंड या फिर 1:2 तक भी रख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 1:2। ठीक है, 1:2.5 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर हम देखें कि प्राइस ने यहाँ से कैसे रिएक्ट किया,
तो आप देखिए जस्ट नेक्स्ट कैंडल ने ही यहाँ पे हमारा जो ट्रेड था वो एग्जीक्यूट करके विद इन 3 कैंडल हमारा टारगेट बहुत ही फास्ट अचीव करके दे दिया। 1:2.5 का जो टारगेट था वो बहुत ही जल्द हमें मिल गया। तो यही है, अगर आप सही से टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करते हो, हायर टाइम फ्रेम बायस को लोअर टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट पे लेके चलते हो, तो आपका जो टारगेट है वो बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही इजीली आपको अचीव होते हुए दिख जाएगा। उसके बाद मार्केट ने अपना जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था, जो फाइनल टारगेट था, वो भी हिट करके दे दिया। तो अभी चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर अगर सिल्वर के चार्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ये जो स्विंग लो था इसको अप्रोच किया। ठीक है, यहाँ पे ये स्विंग लो था एंड यहाँ पे ये वाला स्विंग लो था। दोनों पीडी एरे पे मार्केट अप्रोच करने के बाद ऑब्वियसली हमें यहाँ से बुलिश ट्रेड फाइंड आउट करना है, मतलब शार्प टर्न बुलिश एंट्री के लिए ढूंढना है। लेकिन एक चीज और भी आपको नोटिस करना है कि इसका मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक ही हो सकता है कि यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। मतलब अगर हम यहाँ पे बुलिश शार्प टर्न फाइंड आउट करने की ट्राई करें तो इसके टारगेट के लिए हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है। तो अगर नेक्स्ट कैंडल को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ट्राई करें तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 कैंडल पे आप देख सकते हो कि प्राइस ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था डेली पे, इसको कंप्लीटली डिसरेस्पेक्ट करके इसके अपर साइड पे क्लोज भी कर दिया एंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप इस लेवल पे हायर टाइम फ्रेम पर क्रिएट किया। ठीक है, मतलब बियरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करने के बाद एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इस लेवल पे क्रिएट किया। तो ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप अभी कोई काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, मतलब बियरिश फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर चुका है एंड ऑलरेडी प्राइस ने ये स्विंग लो को अप्रोच किया है, मतलब यहाँ से हम प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया, तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव बन गया। इसके बाद अगर इसी को हम 1 आवर यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर जाके देखें, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के केस में लोअर टाइम फ्रेम आपका 1 आवर होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 15 मिनट्स। अभी 1 आवर पे जाके अगर हम देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस इस लेवल पे अप्रोच करने के बाद कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास डेली फेयर वैल्यू गैप है एंड इसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो इस लेवल पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर पे क्रिएट किया। एक छोटा सा बियरिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास एंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन कैंडल के साथ इस लेवल पे क्रिएट किया। ठीक है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास है। तो ऑलरेडी यहाँ पे शार्प टर्न एंट्री क्रिएट हो चुका है क्योंकि एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि मैनिपुलेट करने के लिए क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे क्रिएट हुआ एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप एंड एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि मार्केट का रियल इंटेंशन शो कर रहा है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो यहाँ से हम क्लियरली अपना एंट्री रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम एंट्री रख सकते हैं। एक तो एंट्री हमारा यहाँ पे होगा, मतलब एसएल यहाँ पे होगा एंड एंट्री यहाँ पे होगा एंड टारगेट हमारा मैक्सिमम ये स्विंग हाई तक हम टारगेट ले सकते हैं। एंड दूसरा एंट्री कहाँ पे होगा? दूसरा एंट्री देखिए, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे साथ ओवरलैप कर रहा है फेयर वैल्यू गैप के साथ, ये ऑर्डर ब्लॉक पे भी आप एंट्री ले सकते हो क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक एज ए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को रिजेक्ट करते हुए जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है उसी फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप भी करते हुए हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो ऑलरेडी हम 2 तरीके का एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक से, एक डायरेक्टली फेयर वैल्यू गैप से। 2 एंट्री में यहाँ पे आपको 1:5 के आसपास रिस्क रिवार्ड मिल रहा है यानी यहाँ पे आपको 1:3 के आसपास रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो ऑलरेडी आप इतना ज्यादा रिस्क रिवार्ड की जरूरत नहीं है, तो आप 1:2 रख सकते हो एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा 1:3 के आसपास रख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको 1:3.6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए प्राइस यहाँ से कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस ने यहाँ पे दोनों एंट्री को एक्टिवेट भी किया एंड अचीव भी किया टारगेट। तो ऐसे ही बहुत ही इजीली आप अपना जो रिस्क रिवार्ड है वो मेंटेन करते हुए शार्प टर्न एंट्री को हायर टाइम फ्रेम बायस के साथ अलाइनमेंट कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है जो कि आपको मतलब हर एक मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम पर मिल जाएगा। एंड साथ ही में आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारा फाइनल टारगेट था, मतलब फाइनल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी था, इसको भी मार्केट ने
हिट करके दे दिया। मतलब फाइनली आप अगर यहाँ तक भी रखते अपना जो टारगेट है 1:3, 1:5 के आसपास भी आपको रिस्क रिवर्ट देखने को मिल जाता। फिर भी मेरा मानना यही है कि 1:2 इज मोर देन एनफ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आपको कैसे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करना है वो एक कॉम्बिनेशन मैंने तो दिखा दिया। और भी ज्यादा जानने के लिए आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप को जरूर ज्वाइन करना। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। आपके ट्रेडिंग करियर के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत ही इजीली सिंपल एंड क्लियर रूल बेस्ड अप्रोच के साथ आपको मार्केट को अप्रोच करना है। सो आज हमने डिस्कस किया कि शार्प टर्न एंट्री को कैसे आइडेंटिफाई करें, हायर टाइम फ्रेम बायर्स के साथ कैसे अलाइन करें और टॉप डाउन अप्रोच और रिस्क मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। देयर इज ऑल्सो फ्री टेलीग्राम चैनल जहां लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।